अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है। मैं पिछले 5 साल से द लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से लैट टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस्लामियत के पोर्शन को कवर करने लगे हैं। इस्लामियत का पोर्शन बेसिकली 10 मार्क्स का आता है। 10 नंबर का ये पोर्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम टोटल इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 100 में से 10 नंबर का जो पोर्शन है वो इस्लामियत का आता है। मगर हम स्टूडेंट के जब रिव्यूज देखते हैं, जब स्टूडेंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं इस्लामियत का पोर्शन हमें मुश्किल लगता है। इस्लामियत के पोर्शन के अंदर ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि हमारी नज़र से पहले नहीं गुजरे। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात के ऊपर शर्म महसूस करनी चाहिए कि इस्लामियत के एमसीक्यूज आते हैं और हम उसके अंदर गलती करते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। इसकी हम 2 पोर्शन बना लेंगे। 50-50 एमसीक्यूज की हम 2 इसकी वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर आपको 100 एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह 5 से 6 एमसीक्यूज तो इसी के अंदर से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी इससे तैयारी हो जाएगी अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। हम देखेंगे इसके अंदर हम मल्टीपल चीजें देखेंगे कि एग्जामिनर क्या सोचकर पेपर बनाता है, एग्जामिनर कहां से पेपर बना सकता है, कौन से टॉपिक्स को टच करता है। जिस तरह से अभी हम यहां पर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे सिमिलर टॉपिक्स की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा द लॉ अकेडमी का प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लैट टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप हमारे बैच को ज्वाइन करके हमारे कंप्लीट सीरीज के थ्रू जो है लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से लैट टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हम स्क्रीन की तरफ आते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो ये 50 एमसीक्यूज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे और मैं यहाँ पर ये भी दिखाऊंगा कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह से एमसीक्यूज बनाता है, उससे सिमिलर कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो की जो स्पीड है उसे 1.5x के ऊपर कर सकते हैं। अगर मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि आपकी स्पीड मुझसे ज़्यादा है, तो आप वीडियो को 2x के ऊपर या 1.5x के ऊपर करके सुन सकते हैं ताकि जो इसके अंदर मैं वो वाले एमसीक्यूज भी आपको बताऊँगा जो यहाँ पर नहीं होंगे मगर उस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर आपके सामने एक एमसीक्यू मौजूद है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो ये आपके पास जो है 2 तरह के एमसीक्यूज आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से कबीले से ताल्लुक रखते थे और कौन से क्लैन से या कौन सी फैमिली से बिलोंग रखते थे। जब आपसे वो कबीले के बारे में पूछेगा तो आपने बिला झिझक कुरैश लगा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते थे जिसका क्लैन, जिसकी फैमिली जो है वो हाशमी, बनु हाशिम से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे। तो ये आपने टिक कर देना है। आपने वहां पर जो है कुरैश और बनु हाशिम आए और आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कर देंगे। आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि उसने आपसे क्लैन पूछा है, फैमिली पूछी है या ट्राइब पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पर टिक करके इसको फॉरवर्ड करना है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल कितनी बेटियां थी। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है 3, 2, 4 और 5। तो 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी। कौन कौन सी थी? एक हजरत ज़ैनब थी। आपको जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको कह सकता है, मैं यहाँ पर पहले आप सल्लल्लाहु की बेटियों के नाम लिख देता हूँ। हज़रत ज़ैनब थी, उसके बाद उम्मे कलसूम थी, हज़रत रुकैया थी, हज़रत रुकैया के बाद हज़रत फ़ातिमा थी। अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल एमसीक्यूज जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 ऑप्शन दे देगा मगर उसमें से एक करेक्ट होगा। या कह देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। तो इस हवाले से रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बगैर प्रिपरेशन के आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर आप जाते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत काबिल हैं और आपको मजीद प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये रिसर्च बेस्ड काम है जो कि आपको करना है क्योंकि लैट टेस्ट का एग्जामिनर ने आपको सिलेबस नहीं बताया। इस हवाले से आपको पता है कि हमारा इदारा पिछले 5 साल से काम कर रहा है और ये किताब जो है एलिमेंट्स ऑफ लैट, हमने इसको 3.5 साल बाद इस किताब को 3.5 साल इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए, उसके बाद ये किताब लिखी है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के आप सल्लल्लाहु की, उसने सिर्फ पूछा कि आप सल्लल्लाहु की कितनी बेटी हैं, तो 4 बेटियां हैं, उसमें से कौन कौन सी 4 बेटियां कौन कौन सी हैं, उसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये सारी रिसर्च हमने 3.5 साल इसके ऊपर की है। उसके अलावा भी कोई एमसीक्यूज अगर एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि जो
यहाँ पर पहले नहीं था, पहले जो आपके पास पेपर्स थे उसके अंदर और टॉपिक से, अगर फॉर एग्जांपल अभी जो टेस्ट होना है 12 नवंबर को, 12 नवंबर के अंदर कोई नया टॉपिक दे देता, जो इसका नेक्स्ट एडिशन आएगा, नेक्स्ट एडिशन के अंदर वो टॉपिक भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से नहीं है कि पहला एडिशन भी सेम है और 5वां एडिशन भी सेम है, हर एडिशन के ऊपर इसके ऊपर काम होता है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, आप करीबी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। हमारे इस वक्त 34 बुक स्टोर्स हैं जहाँ पर किताबें अवेलेबल हैं, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 2 दिन वेट करें, 1 दिन वेट करें किताब के लिए। हम वैसे तो ओवरनाइट डिलीवरी यूज़ करते हैं, तो आप मैसेज करेंगे, हम आपको बता देंगे हमारे कहाँ पर स्टोर्स मौजूद हैं, वहाँ से आप जाकर ये किताब ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास MCQs मौजूद हैं, जिसमें से उसने पूछा है कि ज़बूर जो है वो किसके ऊपर नाजिल की गई थी। हमारी कौन सी किताबें हैं? 4 किताबें कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है इंजील के बाद है कुरान। जब तक आपको नहीं पता होगा कि टोटल इस्लामी बुक्स कितनी हैं, वो किस किस के ऊपर उतनी हैं, तब तक आप ये MCQ सॉल्व नहीं कर सकते। तो तौरात जो है वो हज़रत मूसा के ऊपर जो है, तौरात हज़रत मूसा के ऊपर थी। उसके बाद जो ज़बूर है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी। इंजील जो है वो हज़रत ईसा के ऊपर उतरी थी, और कुरान मजीद जो है वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी। तो इस तरह से अगर आपको पता होगा आप अपने MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह? अल्लाह की तलवार के नाम से हज़रत खालिद बिन वलीद को लक़ब दिया गया था कि अल्लाह की तलवार है, ये टूट नहीं सकती। और आपसे हज़रत खालिद बिन वलीद जो है उनको शहादत की मौत जो है वो नसीब नहीं हुई थी। तो उसके बाद जो है हमारे पास MCQs मौजूद है। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है और तकरीबन 3 से 4 टेस्ट के अंदर ये आ चुका है। अब क्वेश्चन आते हैं 2 तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट मोस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक सरफेस ऑफ अर्थ है और दूसरा पूछा जाता है इस्लाम की पहली मस्जिद या दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी थी। जब दुनिया की पहली मस्जिद के बारे में पूछा जाएगा आपसे तो वो है मस्जिदुल हरम, और इस्लाम की पहली मस्जिद जब आपसे पूछा जाएगा वो मस्जिदुल कुबा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर जो हज के अरकान होते हैं उसके हवाले से पूछा गया है। हज के अंदर जो पत्थर मारते हैं शैतान को, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रमी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास मौजूद है कि फर्स्ट टाइम आज़ान जो है वो किसने प्रपोज़ की थी? हज़रत उमर ने फर्स्ट टाइम आज़ान प्रपोज़ की थी, और इस्लाम के जो पहले मुअज़्ज़िन हैं वो हज़रत बिलाल हबशी हैं। उस हवाले से भी MCQs मेरे ख्याल में आगे आएगा। तो इसके बाद जो MCQ हमारे पास मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मस्जिद थी जिसको उन्होंने डिमोलिश करने का हुक्म दिया था? तो वो मस्जिद ज़रार थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान का जो सोशल बाइकआउट किया गया था वो कितने साल के लिए किया गया था? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो शेब अबी तालिब इसको कहा जाता है। 2 साल के लिए जो है उनको बाइकआउट किया गया था, उनको और उनके ख़ानदान को। अब जंगों के हवाले से जो है, जंगों के हवाले से सबसे आपको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है। इनके MCQs जो होते हैं आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इस हवाले से एक आपके पास MCQ आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल कितने गज़वात के अंदर शिरकत की। तो ये क्वेश्चन भी आता है और काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अक्सर जगह पर उसके आंसर जो है वो 27 मौजूद है, अक्सर जगह पर 29 मौजूद है। तो इस हवाले से आपने जो है कॉशियस रहना है। उस हवाले से फिर आपने MCQs को देख कर टिक करना है कि गलत ना लगा दें। तो गज़वा बदर के अंदर टोटल मुसलमान कितने जो है उन्होंने जंग के अंदर शिरकत की थी? 313 मुसलमानों ने इस जंग के अंदर शिरकत की थी। और इसके बाद जो MCQs हमारे पास मौजूद है, नेक्स्ट MCQs के अंदर हज़रत अबू बकर के बारे में पूछा गया है कि हज़रत अबू बकर किस चीज़ का कारोबार करते थे? तो वो कपड़े का कारोबार करते थे, क्लोथ्स का कारोबार करते थे। और पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, कौन से खलीफा जो है उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था? तो हज़रत उमर ने जो है इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था, पुलिस वाला डिपार्टमेंट। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs इंपॉर्टेंट मौजूद है वो है कि कौन से हमारे जो सहाबी हैं उनको गनी का टाइटल दिया गया था? तो हज़रत उस्मान को जो है गनी का टाइटल दिया गया था। और नेक्स्ट MCQs हम अगर देखते हैं तो कुरान मजीद के अंदर टोटल कितनी बार नमाज के बारे में ज़िक्र किया गया है? तो 700 बार नमाज का हुक्म किया गया है कुरान मजीद के अंदर। तो ये MCQs जो है जब तक आप ये रिसर्च नहीं करेंगे, ये ऐसे MCQs हैं
तब तक आप नहीं कर सकते। अब ये वाला MCQs बैटल ऑफ हुनैन के बारे में जो है MCQ पूछा जाता है, ये कौन सी हिजरी के अंदर ये बैटल कंडक्ट की गई थी, और ये वाहिद आपकी बैटल थी जिसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर थे। 12,000 सहाबा ने इस जंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ये भी सेम MCQs है। तो ये पूछा गया है कि कौन सी जंग थी जिसके अंदर मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर मौजूद थे। तो ग़ज़वा हुनैन के अंदर मुस्लिम्स मेजॉरिटी के अंदर थे और उनकी टोटल तादाद जो है वो 12,000 थी। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि कितनी बैटल्स के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया। 27 मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जिक्र की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आपने याद रखना है। और कौन सी बैटल थी, बैटल जो जिसके अंदर जो है खंदक खोदने का मशवरा दिया गया था। वो खंदक खोदने का मशवरा जो है किसकी तरफ से दिया गया था? हज़रत सलमान फ़ारसी की तरफ से ये मशवरा दिया गया था कि अगर हम मदीने की तरफ इतराफ़ के अंदर अगर खंदक खोद लेते हैं तो हम आने वाली जो मुश्किल है या जंग है उसके साथ हम फिर इस तरह से हम निपट सकते हैं। तो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो आपकी फसल होती है उसके ऊपर कौन सा आपको लगता है आपके ऊपर क्या चार्ज किया जाता है? ज़कात चार्ज की जाती है, जजिया चार्ज किया जाता है, खराज या उशर? सबसे पहले तो आपको इन सब के मीनिंग पता होने चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप नहीं दे सकते। तो ये बहरहाल कॉन्सेप्ट है कि उशर जो है वो दिया जाता है और 20वां हिस्सा दिया जाता है। एग्रीकल्चरल लैंड का अलग होता है, जानवरों के ऊपर अलग होता है। तो इन सब की जो है वो डिवीजन बताई गई है इस्लाम के अंदर। तो आपको अगर वो पता होगी तो आप इजीली इस MCQs को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट बुक के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई गई हैं। अच्छा, मुस्लिम परफॉर्म हज ऑन विच डे ऑफ जिलहज? जिलहज के अंदर जब मुसलमान जो है हज के लिए जाते हैं तो कौन सी डेट को जो है हज परफॉर्म करते हैं? 9 जिलहज को हज परफॉर्म करते हैं, 10 जिलहज को जो है वहाँ पर कुर्बानी की जाती है। तो नेक्स्ट MCQs हमारे पास है इस्लामिक कैलेंडर जो है कौन से महीने से शुरू होता है? तो ये सबको पता है, मुहर्रम से शुरू होता है। मिसाक मदीना जो ट्रीटी थी मुसलमानों के जो की गई थी, साइन की गई थी, मुसलमानों ने किन के साथ साइन की थी? तो ये ज्यूज़ के साथ, यहूदियों के साथ ये ट्रीटी जो है मुसलमानों ने साइन की थी। नेक्स्ट MCQ की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास MCQ है कि कौन सी ऐसी इबादत है, कौन सा ऐसा रिचुअल है जो किसी भी टाइम, किसी भी साल के किसी भी वक्त के अंदर जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हज के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है, उम्र आप साल के किसी भी हिस्से के अंदर जाकर आप परफॉर्म कर सकते हैं। हजर अस्वद के बारे में पूछा जाता है। हजर अस्वद जो है वो कहाँ पर निस्ब किया गया है? हजर अस्वद के हवाले से हिस्ट्री भी है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 35 ईयर्स ऑफ एज थी उस हवाले से मक्का के अंदर एक लड़ाई होने वाली थी कि किसने उसको लगाना है। इस हवाले से आप लोगों ने 9-10 के अंदर एक सबक भी पढ़ा होगा। तो काबा के अंदर हजर अस्वद जो है ये स्टोन वहाँ पर निस्ब किया गया। नेक्स्ट MCQ जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि कौन सी इंपॉर्टेंट इस्लाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के ऊपर दुआ भी की थी कि हम बहुत कम तादाद में हैं, हमारे पास असला नहीं है, ठीक है, अगर हम ये जंग हार जाते हैं तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर जो है ये दुआ है। तो ग़ज़वा बदर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट और डिसिसिव जो बैटल थी वो हज़रत ये ग़ज़वा बदर को जो है वो कंसीडर किया जाता है। अच्छा, कौन सा साल ऐसा है जिसे ईयर ऑफ ग्रीफ जो कंसीडर किया जाता है, उम्मुल हुज़न उसके नाम से जो है मशहूर है। तो ये जिस साल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी हैं हज़रत खदीजा, उनकी वफ़ात हुई थी और उनके जो है हज़रत अबू तालिब की जिस साल के अंदर डेथ हुई थी, तो ये जो है उस साल को ईयर ऑफ ग्रीफ जो है वो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। ये इस MCQs के अंदर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा किंग था जिसने कुरैश को रिफ्यूज़ कर दिया था कि जो मुसलमान उसके पास आए हैं वो उनको हैंड ओवर नहीं करेगा। तो नजाशी बादशाह था। नजाशी बादशाह के हवाले से जो है आप लोगों ने डिफरेंट जो है वो सुना होगा। नजाशी बादशाह जो है उसने इस्लाम भी कबूल किया था। ये वाहिद बादशाह था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खतूत गए थे उसको उसने ऑनर किया था। तो इस हवाले से जो नेक्स्ट MCQ हमारे पास अब मौजूद है कि जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किसने किसके दरमियान में साइन हुई थी, किसने लिखी थी, इस हवाले से MCQ आता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर टर्म्स कौन सी थी? मुसलमान जो है वो हज अदा कर सकते हैं। मुसलमान जब हज के लिए मक्का में आएंगे तो सिर्फ 3 दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे और 10 साल तक कोई भी जंग नहीं होगी। तो ये तीनों जो है उसके ऑप्शन से, इस वजह से ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमने लगाया है।
नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास मौजूद है कि वो कौन से पहले सहाबी थे जिन्होंने आज़ान फर्स्ट टाइम दी थी। तो इस हवाले से जो है हज़रत उमर का वाक़या भी आप लोगों को याद होगा। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो उन्होंने कहा था कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर भी तुम लोग छुप छुप कर नमाज़ पढ़ते हो। तो हज़रत बिलाल पहले सहाबी थे जिन्होंने आज़ान दी थी। तो उसके बाद एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है कि सूरतुल अलग की जो पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी, उसके अंदर टोटल कितनी आयतें थी। तो 5 आयतें थी। ये 9th क्लास के अंदर भी आप लोग पढ़ के हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो ये 5 आयतें थी जो कि हमने जो है 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी थी। तो 5 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर जो है हमसे पूछा गया है कि इस्लाम की जो पहली खातून शहीद थी वो कौन सी थी। इस हवाले से आप लोग याद रखिएगा कि जो पहली फीमेल जो शहीद थी इस्लाम के अंदर हज़रत समिया थी, और जो पहले मेल शहीद थे वो कौन से थे। अगर ये मैं आपसे क्वेश्चन अभी पूछूं आपके सामने, अगर कल लैट टेस्ट के पेपर के अंदर आया हुआ है, तो इस्लाम के अंदर जो पहले शहीद हुए थे वो कौन हुए थे। तो ये हज़रत समिया के हस्बैंड जो है वो फौत हुए थे, पहले शहीद। इन दोनों मियाँ बीवी को शहीद किया था। हज़रत आमिर या अमर उनका नाम है, आप उसको कन्फर्म भी बहरहाल कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के ऊपर गए थे तो पहले स्काई के ऊपर उन्होंने किन से मुलाकात की थी। तो हज़रत आदम से उन्होंने मुलाकात की थी। पहले स्काई के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूसरे स्काई के ऊपर किससे मुलाकात की थी, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पहले स्काई के ऊपर पूछा गया जिसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की थी। कुरान मजीद के अंदर टोटल जो है वो कितने सजदे हैं। टोटल 14 सजदे हैं। यहाँ पर मौजूद है आपके सामने ऑप्शन, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मक्की सूरतों के बारे में पूछ सकता है, मदनी सूरतों के बारे में पूछ सकता है, टोटल कुल से शुरू होने वाली सूरतें कितनी हैं वो आपसे पूछ सकता है। कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है, उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है। तो ये उम्मुल किताब वाला तो यहाँ पर भी मौजूद है। तो इस तरह के एमसीक्यू जो है आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, जिसके लिए आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अगले एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फजर की अजान के वक्त जो है ये ऐड किया गया था एडिशनली। बाकी 4 जो अजानें होती हैं उसके अंदर ये नहीं होता। तो ये किसने प्रपोज़ किया था। हज़रत उमर ने जो है ये प्रपोज़ किया था कि सुबह की नमाज के वक्त, अजान के वक्त जो है आपने इसको ऐड करना। सूरतुन निसा जो है वो फोकस किस सब्जेक्ट के ऊपर करती है, किस मौजू के ऊपर बात करती है। तो वो राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में जो है एड्रेस करती है सूरतुन निसा। अगले एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। अगले एमसीक्यू के अंदर ज़कात किस किस को दी जा सकती है। क्या बाप को दी जा सकती है, वाइफ को दी जा सकती है, बच्चों को दी जा सकती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, पुअर और नीडी को दी जा सकती है। और ज़कात का निसाब क्या है, 7.5 तोला अगर आपके पास माल मौजूद है, 7.5 तोले से ऊपर अगर आपके पास सोना है, तब आप जो है निसाब आपके ऊपर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और आपने ज़कात देनी होती है। अगले एमसीक्यूज़ के अंदर मैक्सिमम नंबर्स किस प्रॉफिट को जो है कुरान मजीद के अंदर जिसका जिक्र किया गया है, जिसको मेंशन किया गया, तो हज़रत मूसा का जो है सबसे ज़्यादा टाइम जो है जिक्र किया गया है कुरान पाक के अंदर। अगला जो है एमसीक्यू पूछा गया है कि कौन से प्रॉफिट थे जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराइवल के बारे में अपने लोगों को बता दिया था। हज़रत ईसा ने, जो कि तकरीबन कमोबेश 500 साल पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का अरसा है उनका, तो उन्होंने बता दिया था कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है और वो आखिरी नबी होगा, तो हज़रत ईसा के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर जो है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कलेक्शन ऑफ हदीस। सही बुखारी, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा। ठीक है, तो ये तीनों जो है हदीस की जितनी भी किताबें हैं, तकरीबन 5 हदीस की किताबें हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है आपने उसको टिक कर देना है। इस्लाम के पहले मौज़िन कौन से थे, हज़रत बिलाल। इससे रिलेटेड पहले भी एक एमसीक्यू है जो कि हम लोग कर चुके हैं। अगले एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा है कि इस्लाम किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, डिस्क्रिमिनेशन को, अमीर गरीब के दरमियान। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी हवाले से अगर है तो वो इस्लाम उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि इस्लाम के अंदर सब बराबर हैं। किसी अरबी को अजमी के ऊपर, काले को गोरे के ऊपर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी इसके ऊपर जो है वो मौजूद है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ होली काबा। होली काबा की फाउंडेशन जो है
2 बार रखी गई है, वैसे तो ज़्यादा बार रखी गई है, मगर जो मोस्ट प्रोमिनेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि एक बार जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसकी फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद हज़रत नूह के दौर के अंदर जब दुनिया बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गई थी और सैलाब आया था, उसके बाद जो है इसकी फाउंडेशन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखा था, जिसको यहाँ पर MCQ के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट MCQ के अंदर जो है आपसे पूछा गया है कि सुलह हुदैबिया जो है कौन से साल के अंदर पूछी गई थी। तो इट मीन्स कि ये जंगों के बारे में आपसे पूछ सकता है, नमाज कब फ़र्ज़ की गई थी आपके ऊपर, ज़कात कब फ़र्ज़ की गई थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सुलह हुदैबिया किसने लिखी थी? हज़रत अली ने रखी। हज़रत अली ने जो है ये इसको राइट डाउन किया था। इस हवाले से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल में। तो नेक्स्ट MCQ के अंदर पूछा गया है द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट दैट वर गिवन द गुड न्यूज़ ऑफ पैराडाइज, जिनको ज़िंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी, उनको क्या कहा जाता है? उनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। ये 10 ऐसे सहाबी थे जिनको दुनिया के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। तो विच वन इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ? फेथ का कौन सा आर्टिकल है? सहाबा है, शहादा है, ज़कात है, हज है, या बिलीफ इन द बुक सेंड बाय अल्लाह? तो ये फेथ जो है इसका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन को आप लोग टिक कर लेंगे। अगले MCQ की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी सूरत को हार्ट कहा जाता है? तो वो कुरान मजीद का वो सूरत यासीन है। कुरान मजीद टोटल कितने साल के अंदर कंप्लीट किया गया था? तो टोटल 23 साल के अंदर इस्लाम जो है कुरान मजीद जो है वो कंप्लीट किया गया था। तो ये तकरीबन 50 MCQ से जिसको हमने कवर किया है, 50 MCQs कवर हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर अगले 50 इंपॉर्टेंट MCQ जो है हम लोग जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। इसमें से आपसे 6 से 7 MCQs इन्हीं में से आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो ये पहले भी एग्जाम्स के अंदर आते रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसको कलेक्ट किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर जो भी इस्लामियात के हवाले से इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आपको बताए हैं वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आपकी मदद करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।